चलिए स्टूडेंट्स, आज हम लोग जो है टाइप्स ऑफ फोर्स को पढ़ने वाले हैं। इससे पहले हम लोगों ने फोर्स के बारे में पढ़ा था। यदि उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर ऊपर आई बटन पर जाकर भी आप लोग देख सकते हैं। चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो टाइप्स ऑफ फोर्स, बल के प्रकार जो हैं उसको डिवाइड करने के लिए जो है दो ग्रुप में बांटा गया है। वैसे फोर्स जो कांटेक्ट में आते हैं उसको कांटेक्ट फोर्स में, या फिर नॉन कांटेक्ट में आते हैं उसको नॉन कांटेक्ट फोर्स में। पहले आप समझते हैं कांटेक्ट फोर्स क्या है। एग्जांपल के तौर पर कांटेक्ट फोर्स को समझें तो यदि हम लोगों को फुटबॉल को किक करना है तो हमारे फुट और फुटबॉल के बीच में कांटेक्ट होते हैं। हम लोग जो है फुटबॉल के पास जाते हैं, हमारे पैर और फिर जो है फुटबॉल के बीच में कांटेक्ट होते हैं। तो ऐसे फोर्स को हम लोग कांटेक्ट फोर्स में रखेंगे। और आगे कांटेक्ट फोर्स की बात करें तो हम लोग डोर को क्लोज करते हैं या फिर ओपन करते हैं तो हमारे हाथ और डोर के बीच में कांटेक्ट होते हैं। ऐसे तो नहीं होते हैं कि हम लोग दूर में ही रहते हैं और गेट को बोलेंगे खुल जा सिम सिम तो वो खुल जाएगा या फिर बंद हो जाएंगे। ऐसे तो नहीं होते हैं। हम लोगों को उसके पास जाकर कांटेक्ट में आना पड़ता है, उसमें टच करना पड़ता है डोर को, तो ही क्लोज या फिर ओपन होते हैं। तो ऐसे सारे फोर्स को हम लोग कांटेक्ट फोर्स में रखेंगे। और दूसरे तरफ जो है नॉन कांटेक्ट फोर्स में वैसे फोर्स को रखेंगे जिसमें जो भी ऑब्जेक्ट या जो भी फोर्स जहां से लग रहे हैं वो और जिस पर लग रहे हैं उन दोनों के बीच में डिस्टेंस होना चाहिए। ये नहीं कि दोनों आपस में टच हो रहे हैं, तो उसको हम लोग किस में रखेंगे? नॉन कांटेक्ट फोर्स में, जिसमें कांटेक्ट नहीं हो रहे हैं। चलिए तो कांटेक्ट फोर्स को पहले देखते हैं। कांटेक्ट फोर्स में पहले फोर्स आए क्या? मस्कुलर फोर्स। मस्कुलर फोर्स क्या है कि वैसे फोर्स जो कहां से फोर्स लगते हैं तो हमारे मसल्स से फोर्स जो है एक्ट होते हैं। कैसे? तो देखिए, जब हम लोग जो है कोई भी बुक को लिफ्ट करते हैं या फिर फुटबॉल को किक करते हैं तो हम लोग अपना मसल्स का यूज करते हुए वहां से फोर्स लगाते हैं। तो ऐसे फोर्स को मस्कुलर फोर्स कहेंगे। सपोज दैट ये जो हम लोग जो मार्कर को हम लिफ्ट कर रहे हैं तो यहां पर भी फोर्स जो लग रहे हैं वो मस्कुलर फोर्स लग रहे हैं। आगे बात करते हैं फ्रिक्शन। फ्रिक्शन भी बोला जाता है या फिर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी इसको बोलते हैं। ये भी कांटेक्ट फोर्स के जो है टाइप है। तो कांटेक्ट फोर्स में फ्रिक्शन क्या है कि फ्रिक्शन कब एराइज होते हैं? पहले ये समझिए, फ्रिक्शन एराइज होते हैं कब? जब कोई ऑब्जेक्ट किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के सरफेस पर मूव करते हैं। कोई ऑब्जेक्ट है, सपोज दैट ये एक ऑब्जेक्ट है, ये किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के सरफेस पर मूव करते हैं तो ही जो है फ्रिक्शन जो है या फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एराइज होते हैं। इसको और अच्छा से समझेंगे इस फिगर में। आगे क्या है कि फ्रिक्शन के डायरेक्शन क्या होते हैं। तो देखिए, कोई भी ऑब्जेक्ट जब किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के सरफेस पर मूव कर रहे हैं तो दूसरे ऑब्जेक्ट जो मूव कर रहे हैं किसी सरफेस पर उसके अपोजिट होते हैं। देखिए यहां पर समझिए, सपोज दैट ये एक क्या है? ये एक ऑब्जेक्ट है जो इधर की ओर मूव कर रहे हैं। ये ऑब्जेक्ट इधर की ओर मूव कर रहे हैं तो फ्रिक्शन जो है कहां लगेंगे? फ्रिक्शन फोर्स कहां से लगेंगे? इधर की ओर, अपोजिट लगेंगे। ठीक ना? फिर से इसको रिकैप कर लेते हैं। फ्रिक्शन फोर्स के लिए जो है मूविंग ऑब्जेक्ट होना चाहिए। फ्रिक्शन फोर्स वहीं पर एक्ट होते हैं जहां पर ऑब्जेक्ट मूव कर रहे हो। यदि ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहे हैं तो वहां पर जो है फ्रिक्शन वर्क नहीं करते हैं। दूसरा क्या? उसके जो डायरेक्शन होते हैं वो मूविंग ऑब्जेक्ट के अपोजिट होते हैं। यानी ऑब्जेक्ट इधर से मूव कर रहे हैं तो फ्रिक्शन उसके अपोजिट लगेंगे। ठीक, इसको एक और एग्जांपल से समझते हैं। देखिए यहां पर एक एग्जांपल लिया हमने कि कोई भी एक कार या फिर कोई भी बस को जब हम लोग उसके इंजन को ऑफ कर देते हैं, ठीक ना, जब कार या बस को हम लोग ऑफ कर देते हैं तो देखिए वो जो है थोड़े टाइम में ही वो जो है वो रुक जाते हैं। उसके जो व्हील होते हैं, चक्के होते हैं, वो घूमना रुक जाते हैं। यही किसके? ड्यू टू फ्रिक्शन की वजह से। देखिए इंजन जो है बंद हो गए तो अब जो इंजन तो फोर्स नहीं लगा रहे हैं, अब जो वो व्हील घूम रहे हैं उसके अपोजिट में जो है फ्रिक्शन फोर्स लग रहे हैं और धीरे धीरे उसको रेस्ट कर दे रहे हैं। कि जब इंजन घूमते हैं तब पर भी अपोजिट से फ्रिक्शन फोर्स लगते हैं, लेकिन कंपेयर में फ्रिक्शन फोर्स वीक होते हैं, इसलिए जो है वो कार या बाइक या बस जो है वो मूव करने लगते हैं।
इसीलिए जो है यहाँ पर फ्रिक्शनल फोर्स लग रहे हैं। अब आगे बात करते हैं नॉन कांटेक्ट फोर्स में। नॉन कांटेक्ट जिसमें फोर्स लगाने टाइम जो है दोनों ऑब्जेक्ट जो है एक दूसरे से कांटेक्ट में नहीं आते, यानी इस ऑब्जेक्ट से यहाँ पर फोर्स लग रहे हैं तो ये ऑब्जेक्ट इसमें जो है कांटेक्ट में नहीं आते हैं। अब देखिए इसमें पहले टाइप है मैग्नेटिक फोर्स। पहले क्या है? मैग्नेटिक फोर्स। देखिए मैग्नेटिक फोर्स कब लगते हैं या फिर कहां से उत्पन्न होते हैं, एराइज होते हैं? तो मैग्नेट जो है फोर्स को एक्सर्ट करते हैं, फोर्स लगाते हैं। मैग्नेट चुंबक आप लोगों ने कहीं ना कहीं तो जरूर देखा होगा, बहुत बार यूज भी किया होगा मैग्नेट का। तो मैग्नेट क्या होते हैं? मैग्नेट के पास अगर आप कोई दूसरे मैग्नेट को ले जाइए तो देखिए ये दोनों डिस्टेंस में ही रहेंगे, और अगर सेम पोल है यानी इधर नॉर्थ पोल इधर नॉर्थ पोल तो एक दूसरे को रिपल करते हैं, और अपोजिट पोल रहे साउथ रहे और इधर नॉर्थ रहे एक दूसरे की ओर अट्रैक्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पर दोनों के बीच कांटेक्ट नहीं था, फिर भी ये दोनों जो है फोर्स एक दूसरे के ऊपर लगा रहे हैं, इसीलिए यहाँ पर जो फोर्स लगते हैं वो मैग्नेटिक फोर्स होते हैं, जो नॉन कांटेक्ट फोर्स के एक जो है टाइप है। अब देखिए यहाँ पर दो मैग्नेट की बात की, एक यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है कि एक मैग्नेट हो और वो किसी दूसरे मैग्नेटिक जो है मटेरियल को भी पर भी फोर्स लगाते हैं। एग्जांपल के लिए एक आप मैग्नेट लीजिए और एक छोटा पीस, अब एक पीस जो है आप आयरन ले लीजिए, लोहा ले लीजिए, तो मैग्नेट को अगर लोहा के पास ले जाइएगा, कांटेक्ट में नहीं लाना है, थोड़ा सा करीब ले जाना है, तो देखिएगा वो जो है जो लोहा है वो मैग्नेट की ओर अट्रैक्ट होने लगेंगे या फिर मूव करने लगेंगे। तो यहाँ पता चल रहा है कि मैग्नेट के थ्रू जो है वहां पर फोर्स लगाया जा रहा है, तो इस फोर्स को हम लोग क्या कहेंगे? मैग्नेटिक फोर्स कहेंगे। और आगे देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। आगे क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के लिए भी कांटेक्ट जरूरी नहीं है। इसमें क्या होते हैं, कोई भी एक चार्ज बॉडी जो है, कोई भी क्या होते हैं? एक चार्ज बॉडी जो होते हैं वो कोई दूसरे चार्ज बॉडी भी हो सकता है या फिर अनचार्ज बॉडी पर फोर्स एक्सर्ट करते हैं, फोर्स लगाते हैं। यानी सपोज दैट कोई एक चार्ज बॉडी है, वो क्या करता है? किसी दूसरे अनचार्ज बॉडी या फिर क्या बोल सकते हैं, चार्ज वो भी हो सकता है, वैसे बॉडी पर हम लोग जो है फोर्स लगाते हैं। इसको एग्जांपल से समझते हैं। अब चार्ज बॉडी कहां से? एक कॉम या फिर क्या करें, कंघी को लीजिए और उसको क्या कीजिए, अपने हेयर्स में रब कीजिए, तो क्या होंगे? वो जो है कॉम जो है चार्ज होगी, रब करने से उसमें चार्ज आ गई। तो अब टेस्ट कैसे कीजिएगा? तो एक छोटा पीस ऑफ का जो है पेपर का जो है टुकड़ा लीजिए, एकदम छोटा, और जब वो चार्ज हो जाए, जैसे हम रब किए और उसके पास ले जाइए, तो देखिएगा वो छोटे टुकड़े जो है मूवमेंट करने लगेंगे या फिर कॉम में आकर चिपकने लगेंगे, सटने लगेंगे। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि कॉम एक चार्ज हो गए और दूसरे अनचार्ज या फिर पीस ऑफ टुकड़े अनचार्ज जो है ऑब्जेक्ट है उसको जो है मूवमेंट कराने लगे, उस पर फोर्स लगने लगे। तो इस ऐसे फोर्स को हम लोग क्या करते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स कर देते हैं। ठीक, अब आगे बात करते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। आगे क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है कि ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है कि यूनिवर्स में जितने भी ऑब्जेक्ट हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट हो, यूनिवर्स में जितने भी ऑब्जेक्ट हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट एक दूसरे के ऊपर जो है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाते हैं। यानी कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है वो कोई भी दूसरे ऑब्जेक्ट पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, फोर्स लगा उसको अट्रैक्ट करते हैं। आपके अभी जिस जगह पर आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं, आपके रूम के आसपास जो है बहुत सारे ऑब्जेक्ट होंगे, वो सारे ऑब्जेक्ट एक दूसरे को एक फोर्स लगाकर अट्रैक्ट करते हैं आपस में, ठीक ना? उसी फोर्स को क्या कहते हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। मतलब जितने भी ऑब्जेक्ट हैं, जो भी हैं, वो एक दूसरे को फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यानी कि फोर्स लगाकर अट्रैक्शन जो है करते हैं। इसी को जो है हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। अब आपके माइंड में आ रहा होगा कि जब एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं तो वो मूवमेंट क्यों नहीं करते हैं? सपोज दैट आपके घर में भी दो सामान रखा होगा आपके अगल बगल, वो दोनों ऑब्जेक्ट अगर एक दूसरे को अट्रैक्शन करते हैं तो वो मूव क्यों नहीं करते हैं? क्यों? क्योंकि दोनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे को इक्वल जो है फोर्स लगाकर अट्रैक्शन कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो इक्वल होने की वजह से वो दोनों मूव नहीं कर रहे हैं। अब इसमें एक पॉइंट और आते हैं
क्या कि जब हम लोग अट्रैक्शन के लिए ग्रेविटेशनल फोर्स में जो जब लगते हैं तो कोई दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं ना, तो दो ऑब्जेक्ट में अगर कोई एक ऑब्जेक्ट जो है आप अर्थ ले लेते हैं तो इस सिचुएशन में जो फोर्स लगेंगे वो फोर्स आपके फोर्स ऑफ ग्रेविटी कहलाते हैं। यानी कि अर्थ जो है फोर्स लगाते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करने के लिए, तो उस फोर्स को क्या कहते हैं, फोर्स ऑफ ग्रेविटी कहते हैं। इसी वजह से जो है कोई भी ऑब्जेक्ट को आप कुछ हाइट तक ले जाइए, जैसे ये मार्कर को कुछ हाइट तक ले गए और इसको यहाँ से छोड़ देते हैं तो वो अर्थ यानी कि अर्थ पर की ओर आने लगते हैं। क्यों? अर्थ जो है एक फोर्स लगाकर उसको अट्रैक्ट करते हैं अपनी ओर, इस वजह से वो नीचे की ओर आने लगते हैं। यही सब जो है फोर्स के टाइप थे। मुझे उम्मीद है कि आपको ये टाइप ऑफ फोर्स, बल के प्रकार अच्छे से समझ आए होंगे। इसमें अगर आपको कोई भी डाउट हो, किसी में भी आपको कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछिएगा, मैं आपके क्वेश्चन का जरूर जवाब दूंगा। इसी तरह और भी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और इस वीडियो को लाइक तो जरूर कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद, वंदे मातरम।